हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी आकाश से। आज हम लोग देखेंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूला को सबसे आसान तरीके से हम लोग कैसे बनाएं। सबसे इजी तरीका क्या होगा, तो आज हम लोग देखेंगे अब केमिकल फॉर्मूला बनाने का सबसे आसान ट्रिक कैसे बनेगा केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला का सबसे आसान ट्रिक जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ आयंस हैं जो कि आपको इन आयंस को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे ये हाइड्रोक्साइड लिखा है मैंने, तो हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, OH माइनस। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4 माइनस 2। नाइट्रेट NO3 माइनस। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 माइनस 2। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस। एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस। फॉस्फेट PO4 माइनस 3, ऑक्साइड O माइनस 2, पर ऑक्साइड O2 माइनस 2, पर मैग्नेट Cr2O7 माइनस 2। डाइक्रोमेट क्या होता है, MnO4 माइनस 1। और ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोनियम। अमोनियम क्या होता है, NH4 प्लस आयन। हैलाइड, हैलाइड हम लोग किसको बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। जैसे फ्लोराइड, F माइनस है, फ्लोराइड हो गया। सब पे 1 1 माइनस होते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, 1 माइनस। अगर आप लोग को केमिकल फॉर्मूला को एकदम जड़ से समझना है, तो मैंने केमिकल फॉर्मूला को एकदम जड़ से समझने के लिए इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला एकदम जड़ से समझना है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक देखेंगे आज। आज तो हम लोग जानेंगे एकदम जल्दी तरीके से, आसान वे में, कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम लोग जैसे मान के चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज। चार्ज कितना होता है किसी भी एटम पे। जैसे मैं कह दिया आपसे कि हम लोग को बनाना है सोडियम, सोडियम, और ये हाइड्रोक्साइड है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड। चलिए हाइड्रोक्साइड को तो आपको याद करना है, क्या होता है, OH माइनस। सोडियम क्या होता है, सभी जानते हैं, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। अब सोडियम पे कितना चार्ज होगा, ये जानने के लिए आपको ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बताया है कि किसी भी एटम पे हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना चार्ज होगा, कितना प्लस होगा या कितना माइनस होगा। प्लस होगा तो कितना प्लस चार्ज होगा, माइनस होगा तो कितना माइनस चार्ज होगा। मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका पार्ट थ्री में हम लोगों ने इसको कवर किया है। जो केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें पार्ट थ्री में मैंने कवर किया है कि कैसे जानेंगे हम लोग कि किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है। चाहे प्लस होगा तो प्लस कितना चार्ज होगा, माइनस होगा तो माइनस कितना चार्ज होगा। कैसे जानेंगे किस पे प्लस चार्ज आएगा और कैसे जानेंगे किस पे माइनस चार्ज आएगा। तो इसके लिए आपको वो वीडियो वॉच करना बहुत ही कंपलसरी है, ताकि आपको ये याद ना रखना पड़े कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, -1। सिंपली आप लोग को ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, इस 1 को इसके नीचे ले आना है। ये जो केवल नंबर को लाना है, ये 1 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, बस केमिकल फॉर्मूला बन गया अपना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने क्या देखा, Na, और इसके नीचे क्या आएगा, 1। तो 1 को आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या है, OH, OH भी कितना होगा, 1 होगा। बस आपको यही करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस पे चार्ज कितने होते हैं। तो इस पे चार्ज कितना होता है ये देखने के लिए आपको तो ऑक्टेट रूल वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मेरा।
और इसका चार्ज तो आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरे आयंस, तब आपको ये समझ आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर है 1, जितना चार्ज होगा वो नंबर यहाँ आ जाएगा, इसका नंबर यहाँ आ जाएगा, अपना केमिकल फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। जैसे सेकंड हम लोग को देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मान के चलिए हम लोग को देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो आपको पूरा पोर्शन याद करना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको याद कर लीजिए, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है हम लोग को इसको बनाने में। तो जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या होता है सिंबल Ca, क्या होता है Ca। और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, फिर से हम लोग को ऑक्टेट रूल समझना पड़ेगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2। हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ बताया हुआ है OH माइनस, OH माइनस क्या होता है हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं है मतलब 1 माइनस। आपको बस चार्ज पता होना चाहिए, अगर चार्ज पता चल गया आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर है, आप केमिकल फॉर्मूला एकदम चुटकियों में बना लीजिएगा। कैसे, कुछ नहीं करना है, अब इस नंबर 1 को, केवल नंबर को नीचे लाना है 1, और ये नंबर 2 क्या आ जाएगा इसके नीचे। तो कैल्शियम के नीचे कितना है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लिखेंगे फिर भी कैल्शियम 1 ही होगा। और पूरा ये जो OH है, इस पूरे OH के नीचे कितना आ जाएगा 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। तो हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड का देख लिया, कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आप तीसरा और देख ही लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहे तब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है K, और पोटेशियम पे कितने चार्ज होते हैं +1। बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसको, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वो वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरा पार्ट 3 केमिकल फॉर्मूला का, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चार्ज आता है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस 1, 1 आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 चल जाएगा इसके नीचे। तो पोटेशियम के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 1 ही है। हाइड्रोक्साइड भी कितना है 1, तो आपको सिंपली OH 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 ही है ये, तो KOH हो जाएगा। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाइड्रोक्साइड एक पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के बताइए आप लोग कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग को देखना है नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा, अगर आपको ज्यादा डीप में समझना है तो वो वॉच कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें तो सब चीज याद करना है आपको, अमोनियम पता है, NH4 प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम। तो यहाँ सिंपली आपको क्या लिख लेना है, NH4 + 1, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। हाइड्रोक्साइड ये हो गया अपना OH -1, तो ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, तो NH4 के नीचे कितना आएगा 1, तो कुछ नहीं है मतलब ये 1 ही है। OH के नीचे कितना आएगा 1, तो ये कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4OH। देखिए इसके नीचे कितना आता है 1, तो ये 1 ही तो है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। OH के नीचे कितना आएगा 1, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, एक ही पीस तो है OH, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सल्फेट का, जैसे मैं आपसे कह दूं सोडियम सल्फेट,
सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, तो सोडियम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, Na। और सोडियम पे चार्ज कितना होता है ये आपको समझने की जरूरत है, कितना होता है, +1 चार्ज होता है सोडियम पे। सल्फेट हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या होता है, सल्फेट, SO4-2। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 2 इसके नीचे चल जाएगा और ये 1 इसके नीचे चल जाएगा। तो जो सोडियम है इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2। इस 2 को इसके नीचे लिख देना है। और SO4 इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1। तो ये कुछ नहीं है, मतलब 1 ही पीस है, तो हम लोग को 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कहीं पर भी। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। सिंपली बस नंबर को इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे, यही करना है आपको। सोडियम सल्फेट के बाद हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कैल्शियम, और सबसे बेहतरीन चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि इस पे चार्ज कितना होता है, +2। ठीक है। सल्फेट क्या है, सल्फेट SO4-2। तो ये हो जाएगा SO4-2। तो देखिए 2 इसके नीचे आ जाएगा, बस नंबर को आपको लाना है, 2 इसके नीचे और ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला, Ca2, इसके नीचे 2, और पूरा SO4 सबके नीचे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप इसमें और बढ़ाना है आपको, इसमें भी नंबर 2 है, इसमें भी नंबर 2 है, तो 2 2 आपको क्या निकाल देना है, कॉमन। तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, CaSO4। यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, 2 2 बाहर निकाल दीजिए, CaSO4। ये फाइनल केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। इसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, एक लास्ट देख लेते हैं सल्फेट का, बस ताकि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इतना एग्जाम्पल देखने के बाद आप खुद से एबल हो जाइएगा बनाने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम आप लोग को दिख रहा है NH4+, ये हो गया क्या अपना अमोनियम, NH4+, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। सल्फेट क्या है अपना, SO4-2। ठीक है। तो ये नंबर जो है, बस नंबर को इसके नीचे लाना है, 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये नंबर 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो जो NH4 है, ये इन सब के नीचे कितना लिखना है हम लोग को, 2। और SO4 के नीचे क्या लिखना है, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पूरा एक 1 ही है। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा NH4 2SO4। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रेट का। अब आप लोग खुद से भी बना सकते हैं केमिकल, जैसे मान के चलिए हमसे कहा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट एक जगह कहा है, मान लीजिए हम लोग से सोडियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और एक देख लेंगे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट का लास्ट। फिर इतना से आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग खुद भी बना सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। इतना में आपका सफिशियंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम क्या होता है, Na। और सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान रहे हैं कि किस किस एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, तो आप कभी भी इस ट्रिक को अपना नहीं सकते हैं, तो आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। तो सोडियम पे आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है, +1। नाइट्रेट क्या है, NO3-। तो यहाँ क्या लिख देना है, NO3-1। तो 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा।
तो सोडियम ये हो गया, कुछ नहीं है मतलब 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। NO3 के नीचे भी कितना आएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपली NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैग्नीशियम Mg। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है +2, नाइट्रेट क्या होता है NO3-1, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 इन सब के नीचे आ जाएगा। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार क्या हो जाएगा Mg, और इसके नीचे क्या लिखना है 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। नाइट्रेट NO3, इन सब NO3 के नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इस सब के नीचे क्या लिखना है हम लोग को 2, पूरे NO3 के नीचे आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना मैग्नीशियम नाइट्रेट। दिस इज अवर केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, दैट्स इट। एंड लास्ट वन इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्या होता है NH4+, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल NH4+1, नाइट्रेट क्या है NO3-1, तो सिंपली ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ भी इसके नीचे क्या आ जाएगा 1। सो फाइनल केमिकल फॉर्मूला विल मेक NH4, और इसके नीचे कितना हो जाएगा 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ क्या लिखा जाएगा NO3, इसके नीचे भी क्या लिखना है 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि NH4 1 ही पीस है, NO3 भी 1 ही है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनली अपना क्या बन गया केमिकल फॉर्मूला अमोनियम नाइट्रेट का। तो इतना से आपका सफिशिएंटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कार्बोनेट पे। नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलरली हम लोग देख लेंगे पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मान के चलिए हम लोग को फर्स्ट वो चीज समझना है, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट। इसका देखना है सोडियम कार्बोनेट का, तो पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट। और लास्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अमोनियम कार्बोनेट। ये बहुत लोग को इसमें डर लगता होगा अमोनियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट फिर से सोडियम क्या होता है Na इसका सिंबल होता है, इस पे चार्ज कितना है +1। कार्बोनेट अपना क्या है CO3-2, तो सिंपली आपको CO3-2 ऐसे लिख देना है। सारा खेल किसका है चार्ज का। अगर आपको चार्ज पता है तो इस चार्ज वाले नंबर को 2 को इसके नीचे, 1 वाले नंबर को इसके नीचे, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा Na के नीचे क्या लिखना है 2, और CO3 के नीचे क्या लिखना है 1, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो फाइनली हमारा बन के तैयार हो गया केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। नेक्स्ट क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, चार्ज कितना होता है +2। कार्बोनेट क्या है CO3, और इस पे चार्ज कितना है -2। बस चार्ज अगर आपको पता हुआ तो इसके नंबर को इसके नीचे और इसके नंबर को इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा अपना केमिकल फॉर्मूला Ca2CO3 का होल ट्वाइस। फिर से देखिए आप लोग को एक स्टेप और प्रोसीड करना पड़ेगा। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 क्या निकल जाएगा कॉमन, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद क्या बच जाएगा 2 यहां से भी निकल गया तो 2 हट गया, और CaCO3 2 यहां से भी हट गया तो Ca और CO3 बचेगा। यहां से 2 बाहर निकल गया, यहां से भी 2 बाहर निकल गया, तो Ca बचा और CO3 बचा। तो फाइनल केमिकल फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दैट्स इट।
लास्ट वन इज अमोनियम कार्बोनेट। तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए अमोनियम क्या होता है, NH4+1। कार्बोनेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, CO3-2। तो ये जो नंबर है चार्ज, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, NH4, और इस सब के नीचे क्या लिखना है, 2। तो इन सब के नीचे 2, और क्या लिखाएगा, CO3। और 1 का, यहाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है इसको इसके नीचे, ये वाला नंबर इसके नीचे, ये वाला नंबर इसके नीचे, ये वाला नंबर इसके नीचे, और ऊपर में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है बस। 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये फाइनल केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ छेड़छाड़, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। यही सिंपल ट्रिक है। तो इसी तरीके से हम लोग कार्बोनेट का भी कंप्लीट कर लिए। अब बाई कार्बोनेट का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग को किसका देखना है, बाई कार्बोनेट का। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं एक एग्जांपल, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और थर्ड और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड नहीं, कैल्शियम पोटेशियम बाई कार्बोनेट देख लेते हैं। पोटेशियम बाई कार्बोनेट। तो इतना आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है अपने पास, Na, चार्ज कितना होता है, +1। बाई कार्बोनेट क्या है, HCO3-1। ये देखिए बाई कार्बोनेट। तो 1 क्या आ जाएगा इसके नीचे, और ये वाला 1 इसके नीचे, और ऊपर में आपको कुछ ये सब झंझट नहीं रखना है, बस डायरेक्ट लिख देना है Na, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या हो जाएगा, HCO3, इसमें भी 1 है और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, और ऊपर से कोई लेना देना नहीं है ऊपर से। तो फाइनली हम लोग का सोडियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये ट्रिक है, क्योंकि कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम के पास कितना चार्ज होता है, +2। सारा खेल किसका है, चार्ज का। बाई कार्बोनेट क्या होता है, HCO3-1। ये 1 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, इस HCO3- सबके नीचे चल जाएगा। तो फाइनली केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, HCO3, और इन सब के नीचे कितना आ जाएगा, 2। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट, फाइनल फॉर्मूला ये CaHCO3 का होल ट्वाइस। लास्ट है पोटेशियम बाई कार्बोनेट। तो पोटेशियम क्या किससे डिनोट करते हैं, K से। कितना चार्ज होता है, +1। बाई कार्बोनेट क्या होता है, HCO3-1। 1 आ जाएगा इसके नीचे, और ये वाला 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो K, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। HCO3, ये भी कितना है, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो सिंपली ऐसे लिख देना। ऊपर का मत सोचिएगा अब क्या है, KHCO3। ये हो जाएगा पोटेशियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें, अब एसीटेट के एग्जाम्पल पे। तो इसी तरीके से हम लोग सोडियम एसीटेट देख लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम एसीटेट का।
कैल्शियम एसीटेट। और थर्ड और लास्ट ले लेते हैं हम लोग अमोनियम एसीटेट का, अमोनियम एसीटेट। इतना से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम क्या होता है, Na प्लस, एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, -1 है, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ 1 इसके नीचे। और ध्यान रहे कि ये जो Na है इससे आकर के जुड़ेगा, CH3COO Na, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज इस पे होता है, प्लस चार्ज, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपस इस ऑक्सीजन से सोडियम जुड़ेगा। सोडियम के नीचे कितना लिखना है, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एसीटेट के नीचे कितना लिखना है, पूरे के नीचे 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज अवर फाइनल केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम एसीटेट। तो एसीटेट क्या होता है, कैल्शियम पहले लिखते हैं, कैल्शियम क्या होता है, Ca, और कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2। एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और ये जो नंबर 2 है ये पूरे के नीचे आ जाएगा, इन सब के नीचे। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम, और ये हो गया CH3COO, और इन सब के नीचे कितना आ जाएगा, 2। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। लास्ट है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम क्या होता है, NH4+1, एसीटेट क्या होता है, CH3COO माइनस, ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, और NH4+ किससे आके जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से आकर के ऐड होगा, तो CH3COO, और यहाँ लिखना है हम लोग को NH4। ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला को डिनोट करना है, ना कि इस तरीके से। अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, CH3COO गलत हो जाएगा, क्योंकि ये NH4 के पास जो प्लस चार्ज है माइनस इस ऑक्सीजन से आकर के जुड़ता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स, तो ये NH4+ इस माइनस से आकर के जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसीटेट का भी एग्जांपल देख लिया, अब फॉस्फेट का देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है फॉस्फेट। तो मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूं सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अमोनियम फॉस्फेट का, अमोनियम फॉस्फेट। इतना से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्या होता है, Na+1, फॉस्फेट क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, PO4-3, तो 3 ये वाला इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, और इसके नीचे क्या लिखना है हम लोग को, 3, और पूरा फॉस्फेट के नीचे 1, और 1 को डिनोट करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट फाइनल केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2, फॉस्फेट का क्या होता है, PO4-3, तो ये 3 इसके नीचे और ये 2 इसके नीचे, बस यही करना है आपको पूरे में। तो कैल्शियम के नीचे कितना नंबर आ जाएगा, 3, ये वाला 3 इसके नीचे और ये 2 इसके नीचे, और पूरे फॉस्फेट में PO4 इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, सब में 2 लग जाएगा, ये हो जाएगा, इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे। अमोनियम फॉस्फेट NH4+1, और फॉस्फेट का क्या होता है, PO4-3, तो ये 3 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, तो NH4 इन सब के नीचे कितना आना है, 3 आना है,
3 और PO4 के नीचे कितना आना है 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा तैयार हो गया अमोनियम फॉस्फेट का। तो इस तरीके से आपको फॉस्फेट का भी क्या हो गया पूरा क्लियर हो गया कि क्या होगा केमिकल फॉर्मूला। अब हम लोग आगे चलते हैं ऑक्साइड की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो मान लीजिए हमारे पास पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सोडियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा अपना सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इतना सफिशियंट है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सोडियम का क्या हो जाएगा Na+1 और ऑक्साइड का क्या है आप लोग देख रहे हैं O-2। तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा -2 चार्ज। अब ये 2 क्या आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे। तो Na और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 2, Na के नीचे 2 और ऑक्सीजन है इसके नीचे कितना आ जाएगा 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया Na2O। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के पास कितना चार्ज होता है +2, ऑक्साइड के पास -2। तो ये 2 यहाँ, ये 2 इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा Ca2, ये 2 इसके नीचे और इसका 2 इसके नीचे और ऑक्सीजन के नीचे भी क्या आ जाएगा 2। फिर से देख लीजिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 2 क्या निकाल देंगे कॉमन, 2 और 2 कॉमन, तो 2 2 बाहर चल जाएगा, क्या हो जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का ये होगा फाइनल केमिकल फॉर्मूला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है +3 और ऑक्साइड पे कितना है -2। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा Al के नीचे और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या लिखाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। पर ऑक्साइड का देख लेते हैं हम लोग फाइनली। तो आई होप आप लोग को ये ट्रिक काम कर रहा होगा, कैसे इजिली बना सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोडियम पर ऑक्साइड का। सोडियम पर ऑक्साइड, थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं इसमें। सोडियम पर ऑक्साइड, तो सोडियम किसको सोडियम क्या होता है Na, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है +1। पर ऑक्साइड क्या होता है O2-2, O2-2। तो ये 2 क्या आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे। तो सोडियम के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 2 और O2 के नीचे क्या लिखना है 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड का। तो इतना सफिशियंट है पर ऑक्साइड के लिए। पर मैग्नेट का देख लेते हैं, डाइक्रोमेट का देख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा अपना सेशन खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना पर मैग्नेट। तो हम लोग मान लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा क्लास 11th वगैरह में, 12th में, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये पर मैग्नेट किसको बोलते हैं Cr2O7 और सब पे कितना चार्ज होता है -2। दिस इज पर मैग्नेट। ये पूरा पोटेशियम क्या होता है K और इस पे चार्ज कितना होता है +1।
तो इस 2 ये पूरा किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, और ये 1 किसके नीचे आ जाएगा, इन सब के नीचे। तो क्या हो जाएगा, K2, K के नीचे 2 और इसके नीचे 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट Cr2O7 लिख दीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट। तो जैसे आप लोग को देखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का आप लोग देख लीजिए MnO4 माइनस होता है। जैसे हम लोग को देखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम पे क्या होता है चार्ज, +1, और डाइक्रोमेट आपको याद रखना है MnO4 -1। तो इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, इसके नीचे 1 और इन सब के नीचे 1, ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट KMnO4 अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइक्रोमेट का देख लिया। अब हम लोग हैलाइट का देख लेते हैं और लास्ट करते हैं और फिनिश करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो आई होप आप लोग को ये ट्रिक समझ आया होगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को, बहुत हम लोगों ने कवर कर लिया एग्जाम्पल इसमें। जैसे हैलाइड, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, तो जैसे हम लोग को कहीं लिखा है, मान लीजिए सोडियम, सोडियम सोडियम आयोडाइड लिखा है कहीं, क्लोराइड का तो सब जानते हैं, सोडियम आयोडाइड ये लिखा हुआ है। कहीं लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड वाला कंपाउंड्स आपको ज्यादा दिखेगा, और मान लीजिए ज्यादातर आपको यही सब दिखेगा जो हम एग्जांपल में ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये समझ गए तो आप किसी का भी अब बना सकते हैं। सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्या होता है Na+1, आयोडाइड क्या होता है I-1, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे, तो Na1 को लिखने की जरूरत नहीं है, I लिख दीजिए आयोडाइड, और इसमें भी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को कहीं पर लिखने की जरूरत ही नहीं होती है अपने को। तो सोडियम आयोडाइड का फाइनल केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, Na। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मैग्नीशियम का Mg चार्ज कितना होता है, +2, क्लोराइड का Cl -1, तो 1 आ जाएगा इसके नीचे और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे 2, तो MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम चार्ज कितना होता है, +2, क्लोराइड -1, तो ये 1 इसके नीचे और ये 2 इसके नीचे, तो Ca ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे 2। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छा कवर कर लिया, बहुत एग्जाम्पल। आई होप आप लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल से बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।